एक बड़ी डेवलपमेंट में भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की क्षमता हासिल कर चुका है। वहीं रूस भारत से हजारों की संख्या में टैंक मांग रहा है। साथ ही बांग्लादेश ने भारत को चुपचाप बैठने की सलाह दे दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश ये जमीनी स्तर पर काम कम करते हैं, पर किसी को जवाब देने की बारी आती है तो ये देखते नहीं है कि सामने कौन सा देश है। तो अब बांग्लादेश कुछ ऐसा ही करने में लगा है। दरअसल हाल ही में झारखंड में एक रैली के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार यहाँ बनती है तो वे राज्य में सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएंगे। असल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोकथाम इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में उनको भारत में पाला पोसा जा रहा है, जिसका बोझ भारत के आम नागरिकों पर आ रहा है। वहीं अमित शाह की इस टिप्पणी पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने आपत्ति जताई है और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को एक विरोध पत्र भेजा है और कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के रिश्ते कमजोर होंगे। वहीं बांग्लादेश के साथ ये अभी का नहीं है, लंबे समय से यही सब चलता आ रहा है। जहां वेस्ट बंगाल, झारखंड में बांग्लादेशियों की संख्या तेजी से बढ़ने में लगी है, वहीं अगर भारत सरकार इनको चुन चुन कर बांग्लादेश डिपोर्ट करना शुरू कर दे तो बांग्लादेश की जीडीपी, जो अभी वैसे ही गर्त पे जा चुकी है, वो तुरंत नीचे आती हुई दिखाई देगी क्योंकि आधा बांग्लादेश का बोझ अभी भारत ही ढोने में लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में बांग्लादेशियों की समस्या किन किन राज्यों में ज़्यादा है और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये रूस से जुड़ी हुई है, जो भारत से हजारों की संख्या में टैंक लेने की सोच रहा है। ये तो आप जानते होंगे, यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपने काफ़ी सारे टैंक खोए हैं और यहाँ हम T-72 टैंक की बात कर रहे हैं, जिसको भारत ने 1970 के दशक में अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया था और भारतीय सेना के पास इनमें से लगभग 25,000 टैंक हैं और अब भारतीय सेना अपनी सेवा से सैकड़ों T-72 टैंकों को रिटायर करके उन्हें निर्यात करने की योजना बना रही है। साथ ही साथ सेना T-72 को अपग्रेड करने के बारे में भी सोच रही है, जिसमें रूस भारत की मदद करेगा। यही वजह है कि सेना इन रिटायर किए गए टैंकों को निर्यात से पहले अपग्रेड करेगी और इनको अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वेस्ट मीडिया ने कुछ कहा है जिसमें रूस, जो यूक्रेन में अपने काफ़ी सारे टैंक खो चुका है, इन टैंकों को सीधे भारत से नहीं खरीद पाएगा क्योंकि रूस पर अभी कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत भी ये नहीं चाहेगा कि भारत सीधे सीधे रूस को ये टैंक एक्सपोर्ट करके अपने ऊपर भी प्रतिबंध लाद ले। इसलिए भारत इन टैंकों को सीधे रूस के बदले उन देशों को भेजेगा जहां बाद में रूस उनसे खरीद सके और ये एक ऐसा तरीका होगा जिससे रूस प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करते हुए अपने टैंक की कमी को पूरा कर सकेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या सच में ये टैंक रूस लेने वाला है या वेस्ट मीडिया फिर से भारत को फंसाने के प्रयास में है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था, कैसे भारत आने वाले 6 सालों में हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में जोड़ता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, भारत 2024 से 2032 के बीच में $10 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल कर लेगा। साथ ही भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां 2030 तक ये जीडीपी का 25% हो जाएगा। मतलब भारत, जो पहले बस एक इम्पोर्टर माना जाता था, आज वो सीधे सीधे उन देशों के पास पहुंच चुका है जो मैन्युफैक्चरिंग में टॉप की गिनती में आते हैं। और वहीं हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना था तब हमने उस पर काम नहीं किया। यही वजह है कि आज हम सबसे ज़्यादा सामान चीन से ही खरीदते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी गलती जानता है और उसको सुधारने में लगा है। और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि चीन अभी सबसे ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर बना रहे। लेकिन रोबोट्स तभी काम आएंगे जब आपके पास ऑर्डर हो, क्योंकि सारे ऑर्डर और सारे नए निवेश भारत ही दस्तक देने में लगे हैं, जो चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत की रफ्तार अमेरिका, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकेगा?